हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चूंकि बजट आने वाला है, जो आपको फरवरी में 1 फरवरी को बजट देखने को मिला वो तो इंतरिम बजट था। अभी फाइनल बजट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दो सेक्टर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चा रहने वाली है और ये दो सेक्टर बहुत ही ज़्यादा हीटेड भी रहेंगे। पहला एनर्जी सेक्टर और दूसरा हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन आप बोल दें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके सामने कुछ शेयर पर आपकी नज़र होनी चाहिए, जैसे कि इरेडा IREDA, दूसरा शेयर होना चाहिए जैसे हडको, PNB हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, और अडानी एनर्जी। ये कुछ शेयर आपकी नज़र में होने चाहिए जो भी एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड शेयर हों, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शेयर हों, या फिर चाहे आपके हाउसिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड शेयर ही क्यों ना हों। अगर मैं आज आपके सामने इरेडा की बात करूं तो मार्केट कैप 52,328 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 195 का है। हाई की बात करेंगे, इसने 215 रुपये का हाई लगाया। लो की बात करेंगे 50 रुपये का लो लगाया। स्टॉक का PE 41 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत थोड़ा सा है, पर जी हाँ, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और जैसा कोई कंपनी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है वैसा ही कंपनी रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को बना के दे रही है। वहीं कंपनी की अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो देखो, मार्च क्वार्टर में भी धमाकेदार इसके रेवेन्यू आए। रेवेन्यू देखो 1253 करोड़ से 1391 करोड़ का। इसके साथ साथ अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट भी बहुत ही बम्पर देखने को मिला, 336 करोड़ से 337 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर 1.25 से 1.26। इसके साथ साथ जिस सेक्टर में कंपनी ये केटर करती है अपनी सर्विसेज, उस सेक्टर में रेवेन्यू निकाल पाना ही बड़ी बात होती है और ये पॉजिटिव पर है। वहीं अगर इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करेंगे, 2285 करोड़ से 2688 करोड़ की तरफ है। रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 3651 करोड़ से 5872 करोड़। ये भी बहुत अच्छा दिखा रहा है इस कंपनी के लिए कि आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा कुछ कर सकती है। कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिस सेक्टर में कंपनी सर्विसेज को कैटर करती है, वहाँ पर जो कंपनी का खुद का अपना प्रॉफिट जो बिजनेस है, वहाँ से रेवेन्यू निकाल पाना बहुत मुश्किल रहता है। इसी वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसकी नेगेटिव है, 11,100 करोड़ का। अब धीरे धीरे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी को भी पॉजिटिव लाएंगे और फाइनली इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देंगे। मार्च क्वार्टर में बात करें तो प्रोमोटर की होल्डिंग 75% है। चूँकि एक ये PSU ड्रिवन कंपनी है, इस वजह से प्रोमोटर अपने पास 75% स्टेक रखे हुए हैं। अगर प्रोमोटर आगे चल के डाइल्यूट करेंगे, जो कि लगता ही है कि डाइल्यूट डेफिनेटली करेंगे, उसका सीधा सीधा फायदा रिटेल इन्वेस्टर को देखने को मिलेगा। FIIs की बात करेंगे तो FIIs थोड़ा सा इसको छोड़ के गए हैं, 1.88% से 1.36%। वहीं DIIs की बात करेंगे, DIIs ने भी इस शेयर को छोड़ दिया है 4.37% से 0.94%। और पब्लिक ने ज़बरदस्त उत्साह दिखाया इस कंपनी के अंदर, 18.75% से 22.70%। आजकल का आपने शेयर मार्केट भी देखा होगा कि FIIs DIIs खरीदे बेचे, इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता। रिटेल इन्वेस्टर पूरा शेयर मार्केट को संभाले हुए हैं। तो आज आपके सामने मैंने बात करी एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड एक शेयर की, और आपकी नज़र हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड भी होनी चाहिए, या हाउसिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं उन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ ही साथ बताना चाहूँगा, अपने म्यूचुअल फंड भी सेल करते होंगे, आप शेयर्स को भी खरीदते बेचते होंगे, उसकी फाइलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख और 3 लाख है, अगर उससे ऊपर जा रहा है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स फाइल जरूर करना चाहिए, और इनकम टैक्स फाइलिंग के बेनिफिट और फ़ायदे भी बहुत हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करना। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।